हेलो मेरे भाई बहन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी का बिहार दरोगा फिजिकल का तैयारी बढ़िया चल रहा होगा। आज देखिए एक बच्चा का मैसेज आया है जो काफ़ी हमको व्यक्तिगत तौर पर इमोशनल भी कर दिया है, क्योंकि हम भी लंबे समय तक स्टूडेंट लाइफ को व्यतीत किए हैं और जो स्ट्रगल होता है उसको फेस किए हैं। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह के मैसेज आता है तो पुराने से है उस याद में हम चले जाते हैं। देखिए स्मित सिंह का कहना नाम क्या है कि सर लास्ट टाइम मैं बहुत डिप्रेस हो गए हैं बिहार एसआई रनिंग को लेकर के। बहुत कोशिश की है सर, बट टाइमिंग 6:30 के अंदर नहीं हो पा रहा है। कभी कभी तो इतना हिम्मत टूट जाता है कि 5 चक्कर भी कंप्लीट नहीं होता है। रात को नींद नहीं आता है। मम्मी पापा का उदास चेहरा हर रोज देखा नहीं जा रहा है और ज़िंदगी में सब कुछ हारा हुआ सा दिख रहा है। हिम्मत टूट रहा है सर। यहाँ पर जो आपने यहाँ पर मैसेज किया, इससे कई सारा चीज़ निकल करके आ रहा है और उसको मैं एक एक चीज़ को एड्रेस करूँगा। पहला क्या है कि आपको यहाँ बोल रहे हैं कि हम डिप्रेस अवस्था में चले गए हैं। अगला क्या बोल रहे हैं कि आपको दौड़ को लेकर के समस्या है। फिर क्या बोल रहे हैं अस्मित जी कि आपको नींद को लेकर के समस्या है। और फिर क्या है कि मम्मी पापा को उदास चेहरा आपको देखा नहीं जा रहा है। अगला क्या है कि आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। और एक सिर्फ एक अस्मित की बात नहीं है, हजारों लाखों अस्मित की यही बात है। जिस तरह से स्टूडेंट लाइफ को जीते हैं, जितना स्ट्रगल करके वो जी रहे हैं, दाल भात चोखा, सब्जी बन गया तो फिर दाल नहीं बनेगा, सब्जी भात और बहुत तरह के न जाने कितना मानसिक प्रताड़ना से गुजरते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हिम्मत टूटने लगता है। तो आपके देखिए जो भी बातों हैं उसको मैं भली बात समझ रहा हूँ और हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मैं जो यहाँ पर डिस्कस करूँगा ना उससे आपको कुछ बेनिफिट हो जाए। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पर मोटिवेट कर दूंगा कि बेटा ये कर लो वो कर लेगा, लेकिन जिस तरह से मैंने अपने लाइफ को जिया है, जो थोड़ा बहुत अनुभव गेन किया है, उसके आधार पर हो सकता है आपको कुछ मदद मिल जाए। सबसे पहले क्या है दोस्त ना कि आपके साथ जो भी समस्या है ना उसको पहले देखने और उसके ऊपर विचार करने का प्रयास कीजिए। कई बार क्या होता है कि हमारे साथ जो समस्या होता है ना वो देखने में बहुत बड़ा समस्या लगता है, लेकिन जब उसको अच्छे से विचार कीजिएगा ना एक्चुअली में उतना समस्या बड़ा होता नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि अपने आप को शांत कीजिए, 1-2 दिन अपने आप को समय दीजिए और विचार कीजिए कि सबका कारण क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, डिप्रेस आप हैं तो डिप्रेस होने का मतलब क्या है कि आप यहाँ जो आपका मैसेज उसके अनुसार क्या है कि आप हतोत्साहित हैं। हतोत्साहित होने के रीजन क्या होता है कि आपको आशा किरण दिखाई नहीं दे रहा, आपको संभावना आगे नहीं दिखाई दे रहा है कि हमसे होने वाला है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि हम कर पाएंगे। इसलिए क्या होता है कि हम हतोत्साहित हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए लाइफ में कुछ भी अचीव करना है दोस्तों, एक आशा किरण बहुत जरूरी है। जब तक आपको आगे दिखाई नहीं देगा कि हो सकता है ना, संभावना दिखाई नहीं देगा ना, अब जाहिर सी बात है कि आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और इसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा सा विश्वास चाहिए। देखिए विश्वास करता क्या है, जैसे कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारा बच्चा क्या होता है डरता है, लेकिन रात को क्या होता है कि वो अकेले जब सोएगा ना तो छत पर अकेले नहीं सो पाएगा, लेकिन उसी के बगल में कोई छोटा बच्चा को सुला दीजिए ना तो क्या होता सो जाता है। मतलब क्या है कि यह उसका साथी बन गया और उसको लग रहा है कि बगल में है ना। या भी देखिए कोरोना वगैरह लग गया था तब बहुत सारा लेकिन एक भागना शुरू कर दिया, तब कुछ लॉज खाली हो अकेले बच्चा रह रहा था। तो कुछ बच्चा बताता था कि सर अकेले रहता था बहुत डर लगता था, अब बगल वाला आ जाता था खाली ना, या बगल मकान वाला आदमी का दिखाई देता था ना तो हिम्मत बन जाता था कि भाई वो है। तो ऐसे समझिए विश्वास जो है आपका साथी की भूमिका निभाता है। विश्वास करने से बहुत फर्क पड़ता है। ये बात छोटा लगता है लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। देखिए आपको करने के लिए बताता हूँ, ऐसा करके आप अभी देख सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा और करके देखिएगा। सबसे पहले क्या है कि एकदम आप निराशावादी सोच में रहिए कि एकदम हमसे नहीं हो गया, एकदम इस तरह से रहिए, एकदम इस तरह से एकदम पूरा आपका सेल जो है एक रोम जो है एकदम टूटा हुआ है, लेकिन तुरंत क्या कीजिए, एकदम मन टाइट कीजिए एकदम इस तरह से कि एकदम हम करेंगे, एकदम पक्का करेंगे, एकदम पूरा एकदम करेंगे, एकदम हम कर लेंगे, एकदम कर लेंगे। इतना 4-5 बार बोल के देखिए, आपको थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देगा। और रोज यही चीज अगर आपने आपको बोलते हैं कि नहीं हम कर लेंगे ना एकदम उस तरह से ना, तो बिल्कुल क्या होगा कि आपको अलग से एक तरह की एनर्जी अंदर से पैदा होगा और ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये समझिए कि आपका ये साथी है। ये क्या है, आपका साथी है। इस साथी को छोड़ करके लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आपको अपने ऊपर विश्वास बनाना पड़ेगा। और देखिए इसके लिए मैं हर एक लेसन में बोलता हूँ तो कई बार मजाक भी लगता होगा, लेकिन दोस्त आपको अपने ऊपर विश्वास करने या न करने से बहुत फर्क पड़ता है। देखिए आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, किस नजरिए से अपने आप को देखते हैं ना, उसी अनुसार क्या होता है कि आपका लाइफ आगे बढ़ता है। तो अपने आप को ज़्यादा गिल्ट में मत रखिए, अपने आप को हमेशा मोटिवेट करके रखिए। अपने आप को देखिए कि हम आगे बहुत बढ़ रहे हैं, मतलब हमेशा क्या छोटा मोटा जो खुशी है ना उसको सेलिब्रेट करने का प्रयास कीजिए। और ये क्या होता है धीरे धीरे छोटा विश्वास बड़ा विश्वास बन जाता है। ये चीज़ हो गया। और क्या है कि आप इतना मतलब हतोत्साहित क्यों है, अरे ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा।
लेकिन ये तो आपको पता है ना कि अगर नहीं आप प्रयास कीजिएगा ना तो पक्का नहीं होने वाला है। तो उससे अच्छा तो दोस्त यही ना है कि हम प्रयास कर लेते हैं। आप प्रयास कर लेंगे, नहीं होगा फिर से लगेंगे। देखिए अगर एक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सफल हो जाना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या है कि हम बिना प्रयास करे सफल हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा क्या होता है, पाप हो जाता है। अब प्लस क्या है कि अगर यहाँ पे एफर्ट कर लीजिएगा ना तो आगे वाला एग्जाम में एफर्ट आपको काम कर जाता है। तो आपको क्या करना है कि अभी हिम्मत नहीं हारना, नहीं होगा, लेकिन आपको ईमानदारी पूर्वक प्रयास यहाँ पर करते रहना है। अगला यहाँ पर जो है कि दौड़ की बात करते हैं कि आप बोल रहे हैं कि अब 5 चक्कर भी करने का मन नहीं करता है, समय कम लग रहा है। तो देखिए क्या है, एग्जामिनेशन बार बार बोलता हूँ, चाहे रिटन की बात करते हैं चाहे फिजिकल की बात करते हैं, सिर्फ तैयारी से एग्जामिनेशन नहीं निकलता है। जैसे क्या है, कई बार ऐसा होता है कि आपका तैयारी पूरा है लेकिन कई सारा फैक्टर होता है, इस कारण से आपका रिजल्ट नहीं होता है। कई बार क्या होता है, कम तैयारी होता है। एग्जामिनेशन के प्रत्येक क्या होता है, 10 दिन पहले लगता है ना कि हमसे नहीं होने वाला, लेकिन वही समय क्या होता है, जो हिम्मत बना के रह जाता है ना वो आगे निकल जाता है, और जो हिम्मत छोड़ देता है ना वो क्या होता है, पीछे रह जाता है। आप कई सारा टॉपर के देखो बोलता था कि एग्जामिनेशन के 10 दिन पहले उसको बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि नहीं होगा, और उसका हो जाता है। और एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि देखिए जितना यहाँ आपको समय लगता है ना, आपको वहाँ बिल्कुल इससे कम ही समय लगेगा। बिल्कुल क्या लगेगा, कम समय लगेगा। और इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, जब हम क्या थे कि बिहार पुलिस के दौड़ने गए तो बहुत पहले की बात है, 2011-12 की बात है। तो उस समय क्या होता है कि हम प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किए थे, लेकिन हाँ एक चीज़ हमें था कि हम निकाल लेंगे, हमको ट्रस्ट था कि हम निकाल लेंगे, मतलब विश्वास हमारे ऊपर था कि निकाल लेंगे। लेकिन विश्वास रहने से सिर्फ नहीं ना हो जाता है, फिर एफर्ट भी करना पड़ता है। तो हमने एक तरीका क्या अपनाया कि जो सबसे तेज बच्चा दौड़ा था उसको पकड़ लिया और उसके पीछे क्या किया, दौड़ते रह गए। तो ऐसे बिहार लोगों में वर्तमान समय में क्या किया जा रहा है ना कि एक साथ 30-40 बच्चा को साथ दौड़ा जा रहा है। तो पहले जब होता है ना, लेकिन फिजिकल के लिए जाता है तो वहाँ लेकिन सब पता कर लीजिए कौन तेज दौड़ता है, और वहाँ आप झूठ बोल सकते हैं। अगर आपको 6:30 लगता है ना, आप बोलिए कि हम 5:30 में कर जाते हैं, 6 भी कर जाते हैं। इससे क्या होगा, जो तेज बच्चा होगा ना आपके साथ जुड़ जाएगा। इस बात का लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसको अपने हमेशा आगे रखिएगा, क्या आप रहिएगा हम पीछे से रहेंगे एकदम आपके जैसा एकदम, है ना। और वैसे करके इससे पीछे रह के आप दौड़ निकाल लीजिए। हम ऐसे दौड़ निकाले हैं, तेज बच्चा के पीछे रह करके हम दौड़ किया कई बार निकाले हैं। और वर्तमान समय बिहार द्वारा ऐसे किया जा रहा है। पहले तो कुछ बार दौड़ क्या था, चिप सिस्टम में क्या था कि एक बच्चा को भेजता था, लेकिन अभी क्या देख रहे हैं पिछले बार से कि साथ ही 30-40 बच्चा को भेजता है। तो यहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ये करना है। और देखिए जब दौड़िएगा ना, दौड़ते वक्त दिमाग में कभी मत आने दीजिएगा कि हमसे इस बार नहीं होने वाला, अगला बार निकाल लेंगे। जब भी दिमाग में आने दें, बिल्कुल कहीं आए हैं तो दौड़ पे करें, आएंगे तो दौड़ पे करेंगे। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपके दिमाग में चल गया कि हमसे नहीं होगा ना, पक्का मानिए कब का नहीं होगा। तो देखिए भविष्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। आपका काम क्या है, फिजिकल का दौड़ कर रहे हैं तो बस दौड़ पर फोकस कीजिए। हम बता रहे हैं कि हम एक बार हाई जंप निकाले थे, ठीक ना, हमको विश्वास नहीं हो कैसे हाई जंप निकाल लिए, मतलब हमारा नंबर आया हाई जंप का, हम दौड़े, मतलब दौड़ के आए, अब फाने हो गया, मतलब हमको खुद विश्वास नहीं कि हम कैसे कर लिए। तो कई बार क्या होता है ना कि जब अच्छा सोचते हैं ना तो आपके साथ अच्छा हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कभी भी निगेटिव भावना को बीच में मत आने दीजिए। अपने तरफ से ईमानदारी पूर्वक प्रयास कीजिएगा, जो होगा वो बाद में देख लिया जाएगा। अगर ईमानदारी पूर्वक प्रयास करते हैं ना तो आपको जरूर ईश्वर सहायता करेंगे। ईश्वर उसी का सहायता करते हैं जो ईमानदारी पूर्वक मेहनत करता है। और देखिए ये सब जो है ना चुनौती के रूप में लिखिए। देखिए बहुत लोग को ये लगता है कि समस्या है कि दौड़ नहीं होगा, दौड़ है ये है। देखिए दो तरह के दुनिया में लोग रहते हैं, एक बोलते हैं राजा, एक बोलते हैं रंग। राजा रंग में फर्क क्या होता है ना कि रंग के पास समस्या होता है, 1000 तरह की समस्या होता है, और राजा के पास जानते हैं क्या होता है, उसके पास चुनौती होता है, और चुनौती का डटकर मुकाबला करता है, देखता है उसको समझता है बढ़िया से, और उसके बाद क्या करता है, कदम उठाता है। आपने बाबर वगैरह का नाम सुना होगा, इस तरह से आपको सीख लेना चाहिए। ऐसा देखिए इतिहास में बहुत सारा है ना, महाराणा प्रताप वगैरह के देखिए। बाबर जब इंडिया में आक्रमण किया था ना, बहुत छोटा सेना के साथ पूरा इंडिया को जीत लिया था, जबकि उस समय इब्राहिम लोदी यहाँ का शासक था, उसके पास बहुत बड़ा सेना था, लेकिन फिर भी इब्राहिम लोदी क्या हो गया, हार गया। तो अपने आप को क्या करना है, आपके पास जो भी संसाधन है, जो भी समय है, उसके अनुसार क्या करना है, प्लान करना है, तब जाकर के दोस्त होगा। और वहाँ एक्चुअली क्या होता है, कम ही समय लगता है, और वहाँ लेकिन थोड़ा सा मोटिवेट भी हो जाते हैं। देखिएगा ना, बस अपने आप को अंदर से खाली तरोताजा रखिएगा ना, तब आपको वहाँ बहुत सारा काम ऐसे आप निकल जाता, अपने आप निकल जाएगा। और अगला जो दोस्त बोल रहे हैं कि नींद आने में समस्या, देखिए नींद आने में समस्या के पीछे कई सारे रीजन है।
एक तो क्या है कि पास्ट के विचारों में खोए हुए हैं, एक तो क्या है कि भविष्य को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, या तो क्या है कि आप दूसरे से हमेशा तुलना कर रहे हैं कि फलाना हमें जरूरत पड़ता था, आज फलाना जगह नौकरी कर रहा है, उसका बाल बच्चा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको देख देख क्या हीन भावना होता है, और इसी दशा में क्या होता है, बेड पर सोते हैं लेकिन नींद आपको नहीं आता। तो इसके लिए सबसे बेहतर उपाय क्या है कि सही समय पर उठिए, सही समय पर सोइए। सही समय पर उठने का मतलब कतई नहीं होता है कि 4 बजे भोर में उठना है। कोई एक आप प्रॉपर रूटीन को क्या कीजिए, फॉलो करने का प्रयास कीजिए, ये आपको मदद करेगा। थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, लंबा लंबा सांस वगैरह ले सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा मदद कर सकता है। और क्या है कि आप उन लोग से बात कीजिए जो इनसे बात करने के बाद क्या होता है कि आप अपने आप को अच्छा फील करते हैं। जैसे आपका दोस्त हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकता है, कोई टीचर हो सकते हैं, जिनसे भी लगता है कि बात करने से हमको थोड़ा सा अंदर से ऊर्जा मिल सकता है, उनसे बात कीजिएगा, ये बहुत काम होता है। कई बार क्या होता है ना कि आपके अंदर जो भी हलचल चल रहा है ना, किसी के साथ शेयर कर दीजिएगा, दोस्त वगैरह के साथ, तो वहीं पर कई सारा समस्या का समाधान क्या होता है, हो जाता है। शेयर करने के बाद अपने आप को हल्का महसूस कीजिएगा। तो यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखिए, उनसे बात करने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल कट ऑफ मत कर लीजिए। और एक और चीज़ क्या देखिए, आजकल देख रहे हैं कुछ बच्चा क्या होता है, हतोत्साहित होकर आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या किसी भी तरीके से सही नहीं है और इस समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या करने का मतलब क्या है कि आप कायरता दिखा रहे हैं। अरे भाई, जीवन एक बार मिला है, संघर्ष कीजिए। किसके पास संघर्ष नहीं है? जो भी रोड पर चलता हुआ आदमी आपको दिखाई देता है कि वो बहुत अच्छा है, वो भी बहुत तरह के संघर्ष का सामना कर रहा है, लेकिन डट रहा है, डट के लड़ रहा है। तो आपको भी इस तरह से क्या करना है, डटना है, लड़ना है। इतना जल्दी हार मान जाओगे दोस्त, बहुत सारा भी जीवन में संघर्ष आएगा। अभी तो लग रहा है कि नौकरी हो जाना, नौकरी में जाने के बाद संघर्ष आएगा, शादी ब्याह होगा, बाल बच्चा होगा, वहाँ संघर्ष आएगा। तो कहाँ कहाँ आप डरिएगा? जीवन जीने का एक ही तरीका है। समस्या आता है ना, उसको समस्या के रूप में मत लीजिए, उसको चुनौती के रूप में लीजिए और उसका डटकर मुकाबला कीजिए। और अगला बात आप जो बोल रहे हैं दोस्त कि मम्मी पापा का चेहरा देखते हैं तो बड़ा ये होता है, जाहिर सी बात है दोस्त, आपको मम्मी पापा पूरे आस्था के साथ देख रहे हैं और उनको आप देखता है कि बेटा उस तरह से नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा उनको निराशा होता है। तो आपको क्या करना, महसूस कीजिए। महसूस क्या कीजिए कि आपका मतलब दौड़ हो गया, फिजिकल वगैरह हो गया, आप पापा से फ़ोन कर रहे हैं, मम्मी से फ़ोन कर रहे हैं, या आए हैं घर है, किस तरह से बतिया रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपसे एकदम प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं, चेहरा पर खुशी महसूस कीजिए। जब ऐसा कीजिएगा ना तो अच्छा फील होगा, और जो अच्छा फील होगा ना, सब चीज़ यही कहा है, कैसा आप देखते हैं जीवन को, किस तरह से नज़रिया से देखते हैं, और उसी अनुसार आपका लाइफ घटते जाएगा। तो इस तरह से सोचिएगा ना, अभी सोच के देखिए ना कि आपका दौड़ हो गया है, मम्मी पापा खुशी मना रहे हैं, ये है वो है, आपका नौकरी भी हो गया, देखिए कितना अंदर से एनर्जी पैदा हो जाएगा। तो ऐसा करके देखिए ये सब कहने के छोटे छोटे बातों से लगता है कि फिलोसफिकल बात है, लेकिन देखिए दोस्त से बहुत फायदा करता है। और देखिए मैंने इसको अपने जीवन में उतारा है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं ज्ञान पेल रहा हूँ कि चलो भाई ज्ञान पेलते हैं लेकिन बेवकूफ़ बनाते हैं, इसको मैंने खुद अपने जीवन में उतारा है और वही चीज़ आपको बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगला क्या है कि आप हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो बस वही है कि हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो बस उसका एक ही तरीका क्या है कि आप कभी क्या है कि हारने के लिए तैयारी मत रहिए। जीवन में कुछ भी हो जाए ना, बस आपको रखना है कि नहीं को सफल होना तो होना है। हम इस GT का एक बार दौड़ने गए थे बहुत पहले, 2 चक्कर मारे ना, उसके बाद हिम्मतें नहीं कर रहा, लेकिन फिर सोचे कि हम आए काहे लगे यहाँ पर हैं, आए हैं दौड़ने ना, दौड़ लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, नहीं होगा तो नहीं होगा, अरे ज़्यादा नहीं होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है। और कोशिश किए और समय से 2-3 मिनट पहले हम निकाल लिए थे। तो आपको क्या रखना है कि अपने जीवन के अंतिम समय तक नहीं हारना। ऐसा हजारों एग्जाम्पल भरा पड़ा बाबू, जो क्या जीवन के अंतिम समय तक नहीं हारा और जाकर के दुनिया में बहुत बड़ा कारनामा करके दिखा दिया। देखिए एक बचपन में आपने कहानी सुना होगा कि इंडिया पे एक राजा आक्रमण करता था, बार बार वो हार जाता था, तो लास्ट में हार गया, सोचा कि अब हम छोड़ देते हैं इंडिया को पराक्रमण करने के लिए, अब संभव नहीं कि इंडिया को जीत पाएंगे। वो क्या थे, गुफा में जाके छिपा हुआ था। वो क्या देखा कि बार बार चींटी क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, दाना लेकर के बार बार गिर जा रहा है, करते 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 15-16 बार गया, 17वां वर्ष चढ़ा, तब जाकर राजा को बताया कि भाई इतना बार चींटी हारने के लिए तैयार नहीं है, और लास्ट में उनका जीत हो जाता है, तो हम भी अगर हारने के लिए तैयार नहीं है तो हमको जीत नहीं हो सकता है। तो इस तरह की एटीट्यूड आपको रखना है। और देखिए एक और चीज़ क्या होता है, लगता है कि अब समय नहीं है, जैसे समय कमता जाएगा ना, आपका एफिशिएंसी क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये मतलब ये प्रूव हो चुका है कि जैसे समय कमता जाता है ना, उससे एफिशिएंसी बढ़ते जाता है। जैसे जो सिलेबस क्या है कि आप साल भर में खत्म नहीं कर सकते, जब एग्जामिनेशन रहता है ना, तब मान के चलिए कि 2 महीने में खत्म हो जाता है। एक टाइपिंग की बात करते हैं, हम बहुत पहले टाइपिंग करते थे, तो टाइपिंग जब करते थे ना 6-7 महीना की स्पीड नहीं बढ़ता था, लेकिन जैसे रिजल्ट आया ना, अपने आप टाइपिंग बढ़ के स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये सब होता है, तो इस पर थोड़ा सा आप काम कीजिएगा। तो देखिए क्या है कि आपके पास जो भी समस्या है ना, आराम से उसके ऊपर विचार कीजिए, एकदम धीरे से बैठिए,
बैठने के बाद सोचिए, उतना बड़ा समस्या आपका है नहीं जितना बता रहे हैं, उस चुनौती के रूप में लीजिए और करने का प्रयास कीजिए। और देखिए जो बताया गया है वीडियो में, इसको अगर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा ना तो आपको जरूर मदद मिलेगा। और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे हिम्मत के साथ जाइएगा, जुनून के साथ जाइएगा, जोश के साथ जाइएगा। जितना समय है उसको यूटिलाइज करने का प्रयास कीजिए, अपने दिमाग में थोड़ा सा भी निगेटिव मत आने दीजिए और एकदम पूरा जुनून के साथ जाते हैं ना, यकीन मानिए आप वर्दी लेकर के आइएगा।